नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की इस खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रही है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 5 जनवरी 2025, दिन है रविवार। तो आइए आज 5 जनवरी 2025 की 25 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो आपको सबसे पहली बात कर लेते हैं जॉब्स की कि क्या कुछ वैकेंसी निकल कर आई है युवाओं के लिए। पहली हम खबर हम आपको बताते हैं, एसबीआई में 150 पदों पर भर्ती निकाली गई है। एसबीआई ने ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के 150 पदों पर भर्ती निकाली है। 23 से 32 साल तक के ग्रेजुएट कैंडिडेट से इन पदों के लिए 23 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 64,820 से 93,960 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट आपको उनके वेबसाइट पर जाकर आप करें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपको बता दें कि नंबर ऑफ पोस्ट 150 है। आवेदन शुरू होने की तिथि 3 जनवरी 2025 है और लास्ट डेट की अगर बात कर ले तो 23 जनवरी 2025 है। फीस की अगर बात कर ले तो 725 रुपए बताया गया है ट्रेड फाइनेंस को लेकर। इधर आरबीआई में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। आरबीआई ने जूनियर इंजीनियर के 11 पदों पर भर्ती निकाली है। 20 से 30 साल तक के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इन पदों पर 20 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को बेसिक पे 33,900 रुपए के साथ 80,236 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट से RBI.org.in पर एप्लीकेशन पर दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई में भर्ती जूनियर इंजीनियर की भी निकाली गई है। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर और नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात कर ले तो 11 है। आवेदन शुरू जो है 30 दिसंबर से हो गई है, 30 दिसंबर 2024 से। जो लास्ट डेट जो है 20 जनवरी 2025 है। बात अगर फीस की कर ले तो 450 रुपए फीस रखे गए हैं। वहीं रेलवे ग्रुप डी में 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। 32,000 पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में जारी की है अधिसूचना। 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आपको बता दें कि चलेगी लेवल 1 के इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया। खबर विस्तार से बता दें कि अब 10वीं पास युवाओं को भी रेलवे में नौकरी करने का मौका मिलेगा। बिना डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे में रोजगार के अवसर देने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में छूट दी है। लेवल 1 को पहले ग्रुप डी कहा जाता था। बोर्ड ने हाल ही में इनका नाम लेवल 1 कर दिया है और बता दें कि इन मानदंडों के अनुसार अब 10वीं बोर्ड के उम्मीदवार जो हैं कर सकते हैं। 10वीं बोर्ड के जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास से उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवार के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं है। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए कक्षा 10वीं पास होने के साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी NSC का या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। बिना NAC या ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसमें छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को 2 जनवरी को भेजे गए लिखित आदेश में कहा गया है कि इस मुद्दे की समीक्षा के बाद पहले के निर्देशों में बदलाव का निर्णय लिया गया है। पत्र में लिखा गया है कि बोर्ड ने निर्णय लिया है लेवल 1 पदों के लिए भविष्य की सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या ITI या समकक्ष या NAC होगी। लेवल 1 पदों में विभिन्न विभागों के सहायक पोस्टमैन और ट्रैक मेंटेनर के पद शामिल हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 पदों पर लगभग 32,000 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। तो यह बहुत बड़ा शुभ अवसर है युवाओं के लिए। वहीं पीएम मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। चाहता तो मैं भी बनवा सकता था शीश महल,
लेकिन गरीबों के लिए घर बनवाएं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में चुनाव अभियान का फूका बिगुल, कहा कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में ढकेला है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 4,500 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। कहा देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर का सपना पूरा किया है। मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरे लिए तो देशवासियों को पक्का घर देना ही सपना था। वह बोले अन्ना हजारे को आगे करके कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली का आपदा यानी आपदा में ढकेल दिया। इन लोगों ने प्रदूषण में घोटाला किया, शराब में घोटाला किया और भर्तियों में भी घोटाले का शिकार बना दिया। आज आपदा बनकर टूट पड़ी है। दिल्ली की हर गली से एक ही आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अशोक विहार में आयोजित समारोह में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की ओर से जेलरवाला बाग में बनाए गए 1,675 फ्लैट भी झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को सौंपे हैं। तो यह मोदी जी का बड़ा बयान दिल्ली वालों के लिए निकला। वहीं निजी नलकूप योजना के लिए आपको बता दें कि निजी नलकूप योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का आवंटन, आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी तक है। किसानों को 2 चरणों में अनुदान बैंक खाते में। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। लघु जल संसाधन विभाग ने अपनी इस योजना के अंतर्गत आवेदन की तिथि को भी बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़कर 66,828 रुपए हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास दर 14.47%। बड़े राज्यों में सर्वाधिक 7,584 रुपए बड़ी राज्य में प्रति व्यक्ति आए। वित्तीय वर्ष की तुलना में आर्थिक वृद्धि में दर में असम, सिक्किम और तेलंगाना ही सिर्फ बिहार से आगे है। 5% अधिक है बिहार की विकास दर देश से लगभग। वहां नीचे हम बता दें कि बिहार में कहा जा सकता है कि विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार ने लगातार तेज वृद्धि दर हासिल की है, हर सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात है कि विकास दर में बिहार ने सभी बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। तो यह बड़ा बयान विजेंद्र यादव ने दिया है। तो वहीं डीएम ने पूछा सीओ से सवाल, सरकारी जमीन का निजी दाखिल खारिज कैसे करवा दिया, हो गए चुप। अब सख्त कार्रवाई का निर्देश भी जारी किया गया है। खबर विस्तार से बता दें, बिहार में सरकारी जमीन को निजी बताकर दाखिल खारिज करने वाले सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल दानापुर अंचल में सरकारी जमीन को निजी दिखाकर दाखिल खारिज करने के मामले में जिलाधिकारी ने दानापुर के अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। लोक शिकायत न्यायालय में सुनवाई के दौरान डीएम ने पूछा कि जिस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश 1 साल पहले दिया गया था, उसका दाखिल खारिज कैसे हुआ और अब तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। सुनवाई के दौरान डीएम के सवालों पर सीओ कोई जवाब नहीं दे सके। इस पर डीएम ने एडीएम यानी राजस्व को निर्देश दिया कि सीओ से स्पष्टीकरण मांगा जाए और इस मामले में जिम्मेवार राजस्व कर्मचारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यह बिहार में होता है। बिहार के 17 जिलों में शीतलहर का कहर जारी। गया में स्कूल बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मकर संक्रांति तक बिहार के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अभी तो शुरुआत है, पूरी फिल्म बाकी है। 3 से 5 जनवरी तक 17 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गया जिला प्रशासन ने ठंड बढ़ने के कारण स्कूल को 8 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। यह स्कूल बंद जो है
गया जिले में हुआ है और विभिन्न जिलों में ठंड को लेकर बहुत रियायत बरतने की बात हुई है। 3 से 5 जनवरी तक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और गया शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा ठंड पड़ रही है। वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि मकर संक्रांति पर बिहार में होगा बड़ा सियासी खेल। बीजेपी और लालू नीतीश को लेकर पप्पू यादव ने बताई अंदर की बात। बताते चले कि मकर संक्रांति आते ही बिहार में सियासी खिचड़ी पकने लगती है। लालू प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का खुला ऑफर देने के बाद से बिहार की सियासत में एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म है। अब इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा कर दिया है कि मकर संक्रांति के दिन बिहार में बड़ा सियासी खेल होने वाला है। दरअसल यह खेल जो है में शुरू कर दिया गया। नए साल के आगाज के साथ ही आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का ओपन ऑफर देकर बिहार की सियासत को गरमा दिया था। राजनीतिक पंडित तरह तरह की संभावनाएं तलाशने लगे हैं। हालांकि जेडीयू और बीजेपी लगातार यह बात के बताने की कोशिश करते रहे हैं कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और लालू यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। साल के शुरुआत के साथ जो सियासी पारा ऊपर चढ़ा अब भी बरकरार है। देखते हैं कि मकर संक्रांति के पहले या बाद में क्या कुछ बिहार में सियासी खेल होता है। इधर जमीन रजिस्ट्री के नए नियम से का विरोध, काला बिल्ला लगा कातिलों ने किया प्रदर्शन। यानी कि ई निबंधन सॉफ्टवेयर से हो रहे रजिस्ट्री का एवं पेपरलेस रजिस्ट्री को लागू करने से विरोध शुरू हो गए हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों से स्टाम्प विक्रेता व दस्तावेज नवीश यानी कातिब नाखुश है। पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसका विरोध होना शुरू हो गया है। वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि गोपालगंज वालों की बल्ले बल्ले, सीएम नीतीश कुमार ने लगा दी सौगातों की झड़ी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि दूसरे चरण में प्रस्तावित प्रगति यात्रा की शुरुआत शनिवार को गोपालगंज से हुई। आईटीआई सिंधवलिया पहुंचे मुख्यमंत्री ने कुल 61 योजनाओं का उद्घाटन तथा 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि मुख्यमंत्री का आगमन हेलीकॉप्टर से होना था। घने कोहरे के कारण कार्यक्रम में बदलाव हुआ और मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से गोपालगंज पहुंचे। सीएम नीतीश ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। अपनी यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन 61 योजनाओं का उद्घाटन किया उनमें मुख्य रूप से 21.60 करोड़ की लागत से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिंधवलिया, 351 लाख की लागत से बने जिला उत्पाद कार्यालय, बैरक, हाजत व मलखाना का उद्घाटन भी किया गया। वहीं देश भर में लागू हुई ईपीएफओ की केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। तो वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि पहली बार 8 मार्च को होगा महिला ग्राम सभा का आयोजन। एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने बीते दिन बताया कि देश में पहली बार महिला ग्राम सभा कराने की पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह योजना तैयार की है। महिला ग्राम सभा की बैठक में सिर्फ महिलाएं ही सम्मिलित होगी एवं अध्यक्षता भी महिला ही करेगी। तो यह बड़ी बात होने वाली है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगले 2 वर्षों में 3 घंटे के भीतर पटना पहुंचने का लक्ष्य, 5 घंटे के भीतर किसी भी क्षेत्र से राजधानी पहुंचने के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। कवायद तेज है। जो नई सुविधाएं इस वर्ष बहाल हो रही है उसमें काफी कुछ अलग बदलाव देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि गांवों में आमजन को उनके घर पर बैंकिंग सुविधा देंगे अब बैंक मित्र। बिहार राज्य सरकारी बैंक के अधीन करेंगे कार्य। बैंक मित्र द्वारा तथा माइक्रो एटीएम की सहायता से सुविधा उपलब्ध कराई जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं 4 चरणों में 1,90,000 से अधिक शिक्षकों का तबादला को लेकर शिक्षा विभाग कर रही है कार्य और जल्द जनवरी महीने में शिक्षकों के ट्रांसफर करने की योजना बना रही है बिहार शिक्षा विभाग। कार्य शुरू हो गई है। देखना यह होता है कि शिक्षकों का ट्रांसफर जनवरी में होता है या फिर से लटक जाता है और शिक्षकों को परेशानी का सबब झेलना पड़ सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि इस वर्ष प्रदेश में आयोजित होगी कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं।
खेलो इंडिया जैसे कई कार्यक्रम यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो यह बिहार सरकार की प्रमुख लक्ष्यों में भी एक माना जा रहा है। इधर 10 से 20 जनवरी तक चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों का देना होगा विकल्प। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी डीओ को निर्देश जारी। 3 जिलों का विकल्प इस शिक्षा कोष पोर्टल पर देना होगा अनिवार्य। यानी कि प्रधान शिक्षकों का जो पोस्टिंग है वह जनवरी महीने में तो नहीं, फरवरी तक करा लेने की बातें चल रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।